जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ITI सेकंड ईयर का मतलब सिलेबस बताऊंगा। इससे पहले पहली वाली वीडियो में फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता चुका हूं ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फॉर सेकंड ईयर यानी कि टॉपिक फॉर ITI, यानी कि इसमें मैं बताऊंगा ये सिलेबस है ना, ITI एंड गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं ITI से उनके लिए बहुत प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नंबर एक, डीसी मशीन। इसमें फ्रेंड्स डीसी मशीन में क्या होता है, बहुत सी हमारी मशीन्स होती हैं डीसी जो डीसी सप्लाई पर वर्क करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल का जनरेशन करता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है आपकी डीसी मोटर क्या है, कैसे मूविंग करती है, कितने प्रकार की मोटर होती हैं डीसी हमारी, कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करती हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सभी डीसी मशीन में देखेंगे। ट्रिकला प्रेडर मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कैसे रोटेट करती है, ये सभी इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखेंगे। एक कलियोड मोटर, सिंगल फेज मोटर, यानी कि सिंगल फेज मोटर में जैसे कि हमारे घरेलू मोटर्स होती हैं, सीलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन की मोटर होती हैं, ये सिंगल फेज पे ही वर्क करती हैं। तो जो भी सिंगल फेज पे जितनी मोटर है, तो इस चैप्टर में हम सिंगल फेज मोटर के बारे में डिटेलली पढ़ेंगे। ये डीसी व एसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि डीसी व एसी मशीन में आर्मेचर होता है, उसकी वाइंडिंग कैसे करते हैं, आर्मेचर कैसे वर्क परफॉर्मेंस करता है, कैसे फ्लक्स को कट करता है, कैसे रोटेट करता है, तो ये सब आर्मेचर वाइंडिंग में पढ़ेंगे। अल्टरनेटर क्या होता है, यानी कि अल्टरनेटर हमारा पावर का जनरेशन कैसे करता है, कैसे रोटेट करता है, ये सभी इस अल्टरनेटर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पावर प्लांट पर यूज किए जाते हैं। ये तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, किस पर्पज से इसका यूज करती है इस मोटर का, तो इसके बारे में डिटेलली पढ़ेंगे। कन्वर्टर, हमारे कन्वर्टर्स क्या होते हैं, तो कन्वर्टर का मतलब इन्वर्टर, कन्वर्टर, ये सभी कन्वर्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल से समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, हम बेसिक यूज में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या हमारे जो भी कंपोनेंट है कैसे बनते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सभी इसमें मॉसफेट, ये सभी इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाएंगे। डिफरेंट टाइप के आपके डायोड्स पढ़ाए जाएंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ाए जाएंगे, मॉसफेट पढ़ाई जाएगी। तो ऑसिलोस्कोप ट्रांजिस्टर, यानी ऑसिलोस्कोप ट्रांजिस्टर क्या होता है कि हमारा जो CRO होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और ट्रांजिस्टर कैसे वर्क परफॉर्म करता है, ये सभी इसमें बताया जाएगा। प्रवर्धक एवं दोलित एम्पलीफायर ऑसिलेटर, यानी कि हमारे एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, किस पर्पज से यूज किए जाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे वर्क परफॉर्मेंस करते हैं, ये सभी एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर हमारा क्या होता है, ऑसिलेटर हमारा एक इन्वर्टर होता है, जो कि ऑसिलेटर हमारा विभिन्न टाइप के इन्वर्टर से UPS में इसका यूज किया जाता है DC को AC में चेंज करने के लिए। इसके बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फ्रेंड्स हमारे इन्वर्टर्स हैं, UPS हैं, तो DC को AC में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो भी हमारे मोबाइल्स हैं, जो हमारे डिजिटल यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न टाइप के गेट्स पढ़ेंगे, कैसे गेट परफॉर्मेंस करते हैं, और गेट, नॉर गेट या नॉट गेट और यूनिवर्सल गेट, ये सब बेसिक गेट्स, यानी सभी को इसमें डिटेलली पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि हमारे जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, जैसे कि SCR हुआ, ट्रैक हुआ, डाइक हुआ, पावर डायोड हुआ, पावर मॉसफेट हुई,
पावर ट्रांजिस्टर हुआ, तो पावर डायोड्स, ये सभी हम इसमें पावर इन्वर्टर्स हुए, आपकी चॉपर हुई और कन्वर्टर्स हुए, साइक्लो कन्वर्टर हुआ, ये सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे डिटेलली। मशीन कंट्रोल पैनल, यानी मशीन कंट्रोल पैनल यानी कि जैसे कि कोई मशीन है उसका एक पैनल अलग से बनाया जाता है, तो उसको मशीन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये पैनल हम इसलिए बनाते हैं कि मशीन को आसानी से कंट्रोल कर सके, कोई परेशानी ना हो, फॉल्ट वगैरह ना हो, इस वजह से हम इसको मशीन कंट्रोल पैनल को यूज करते हैं। वायर एसेसरी, यानी कि वायर यानी वायर एसेसरी का मतलब जैसे कि वायरिंग करने में कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे घरेलू वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग करने में जो भी इनका मटेरियल होता है उनके बारे में सभी को पढ़ेंगे। विद्युत ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी कि हमारा जो ट्रैक्शन होता है, जो हमारी रेलवे चलती है उसको ड्राइव यानी ट्रैक्शन कैसे करती हैं, तो ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न टाइप के ड्राइव्स होते हैं जो कि मोटर को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें ब्रेकिंग वगैरह भी इसमें देखते हैं कि ब्रेकिंग, रीजनरेटर ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, तो प्लंगिंग मेथड, ये सभी होता है, ये सभी देखेंगे। तो पावर जनरेशन यानी कि हमारी पावर जनरेशन कैसे होती है और हमारे घर तक ये पावर कैसे आती है। हम सोचते हैं कि हमारे घर तो लाइट तो आ जाती है, तुरंत स्विच दबा देते हैं और बल्ब ऑन हो जाता है, यानी कि जो भी है हमारे अप्लायंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये कहाँ से आ रही है, कैसे जनरेशन होके आ रहा है। तो इसके बारे में डिटेलली पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहिए आप। तापीय शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, तो ये विभिन्न टाइप के आपके प्लांट होते हैं। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, और टरबाइन्स, इनमें टरबाइन्स भी होती है। ये गैर पारंपरिक स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, तो ये विभिन्न टाइप के पावर प्लांट हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे वर्क परफॉर्मेंस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कैसे जनरेशन करते हैं, ये सभी इसमें डिटेलली पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति का संचरण एवं वितरण, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि ये इस इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सभी डिटेलली पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे रहा है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम इसको यूज कर रहे हैं, वो कैसे आ रही है, ये सभी हम डिटेलली पढ़ेंगे। परपथ वियोजक एवं त्वरित प्रग्राही, यानी सर्किट ब्रेकर एंड लाइटिंग अरेस्टर, यानी सर्किट ब्रेकर होता है जो हमारे सब स्टेशन पे लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं उनमें लगे होते हैं सर्किट ब्रेकर। ये हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जो एब नॉर्मल कंडीशन आती हैं या फॉल्ट कंडीशन आती हैं, तो उनसे ये सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे डिवाइस को, क्योंकि हमारे डिवाइस बहुत महंगे महंगे होते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे लाखों करोड़ों के होते हैं, बहुत पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, वो सब बड़े बड़े स्टेशनों सब स्टेशनों पर होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, जो बादल की बिजली कड़कती है उससे बहुत एम्पियर यानी कि इन्फिनिट एम्पियर की करंट प्रोड्यूस होती है। इससे बचने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। हमारे सब स्टेशन या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो ऊपर भोले बाबा का त्रिशूल लगा होता है, वो हम बोलते हैं ये भोले बाबा का त्रिशूल है, भोले बाबा का त्रिशूल नहीं होता है, वो एक लाइटिंग अरेस्टर होता है जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। जब आपकी बादल से बिजली कड़कती है जो लाखों एम्पियर की होती है, उसे हमारा जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जीरो होता है, ये समझ लो। तो उसको हाई करंट को अर्थ में करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। घरेलू एवं कृषि उपकरण यानी डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर, हमारे जो अप्लायंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे इलेक्ट्रिकल हंगामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आपके लिए ये सब आपके लिए अच्छा सिलेबस लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स हम इसमें अब वन बाय स्टार्ट करते जाएंगे टॉपिक को, और इस पूरे सिलेबस को हम डिटेलली पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स तो मेरे यूट्यूब चैनल को, इलेक्ट्रिकल हंगामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए एंड मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स।